आज की इस वीडियो में हम जल्दी से ये टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए पिछले वीडियो में कमेंट बहुत ज़्यादा था और पिछले वीडियोस में जो कमेंट आए हैं उसमें इस टॉपिक की डिमांड बहुत हाई थी। वो है ठंड में पढ़ने का स्ट्रेटेजी। देखिए, बेसिकली ठंड में सब कुछ थोड़ा सा टर्नओवर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो आपका डे वाला शिफ्ट है वो हो जाता है छोटा और नाइट का शिफ्ट हो जाता है बड़ा। एग्जाम्पल के लिए, दिन की जो शुरुआत यानी अंधेरा खत्म होता है और जो सूर्योदय होता है वो 6:20 के आसपास प्लस माइनस कुछ होता है लगभग। और सूर्यास्त का जो वक्त है यानी फिर जो आपका अंधेरा छा जाता है वो 5 से पहले पहले हो जाता है। कुछ कुछ अब बढ़ रहा है तो 5 के आसपास। ये देखिए, अब इतने कम समय में आपके पास जो स्ट्रेटेजी है उसको थोड़ा सा आपको टर्नओवर करना पड़ेगा। और वो ये है कि आपके पास सबसे प्रोडक्टिव टाइम कब कब होगा, हम पहले वो ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्या पढ़ना है ये आप भी डिसाइड कर सकते हैं। रात के 5 PM से अगर मैं देखूं तो एक स्टूडेंट अभी मैक्सिमम, चूंकि रात बहुत बड़ा करता है, तो अगर कोई अभी 10 के आसपास भी जागता है 10 PM तक, तो उसके पास टोटल 5 घंटे हैं। अब इस 5 घंटे में अगर हम कुछ भी निकालते चले जाएं, आधा आधा 1 घंटा, ठीक है, एक मान लीजिए 2 घंटा आपका यूँ चला गया, ठीक है, बट यहाँ से अगर आपने अपना 3 घंटा प्रोडक्टिव निकाल लिया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। 3 घंटा यहाँ से प्रोडक्टिव आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं मॉर्निंग की से। जैसे कि मॉर्निंग में अगर आप 5 के आसपास उठते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। 5, 5:30, 6 जिसके आसपास भी उठते, चलिए मैं एवरेज लेके चलता हूँ कि आप 6:30 से अपना शिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। 6:30 से, तो 6:30 से 8:30 के आसपास यहाँ आपके पास मैंने 2 घंटे क्लियर निकाले। और 8:30 इसलिए रखा क्योंकि इसके बाद आप बिल्कुल नाश्ता कर ले या जो भी, आधा घंटा के ब्रेक के बाद, क्योंकि आपको पता है 9:30 से कौन सा टारगेट है। 9 आप इसको बढ़ाकर 45 भी कर सकते हैं, लेकिन इतना रखे कि बिना बोझ हुए आराम से उस चीज को नहीं भूलना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 9:30 से सेट लगाने का टाइम स्टार्ट होना। और ये जो आपको इसके लिए जो टाइम 12:45 तक मिला है, इसके अंदर आपकी कैपेसिटी है। सबसे पहले मैंने बताया था सेट वाली वीडियो में पूरी डिटेल में सेट की स्ट्रेटेजी, तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार एक सेट बिल्कुल डेली पक्का लगाना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास टाइम आधे से भी अधिक बच जाता है इसमें, तो वो बचे हुए टाइम में या तो रिवीजन कर सकते हैं या फिर मॉडल पेपर वाला कोई सेट ऐसे ही लगा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये आपका हो गया। यहां से कितना प्रोडक्टिव आवर आपका निकल रहा है, तो लगभग कुछ प्लस माइनस भी अगर हम लोग इसमें कर दे तो 3 घंटा तो पक्का इधर है आपका। 3 2 5 3 8 घंटे हो गए आपके स्टडी। अब क्या बचा, 8 घंटे बस इतने से में निकलता है, ठीक है। अब अगर आप देखें अपना शिफ्ट आराम से फिर ब्रेक पे ब्रेक लेते हुए 2 के बाद स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास जो 2 से 5 तो कोई डायरेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 2 से 1 हो सकता है, 3:30, फिर बीच में आपका 4 से 5 बच रहा है। तो कुछ कुछ इन शिफ्टों में आप अपना रिवीजन करने का, रिमेंबर करने का, रिकॉल करने का प्रोसेस कर सकते हैं। और ये इस शिफ्ट में आप जो रात वाला है उसमें बैकलॉग पूरा करना, वन शॉट करना, लेक्चर करना, नोट्स का काम या कुछ और रिवीजन प्रैक्टिस का काम या मैथ प्रैक्टिस का काम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिससे मैंने बस आपको प्रोडक्टिव निकालना सिखा दिया, मतलब कि ये बताया कि इस तरीके का सिस्टम चूंकि अब हो गया है तो ऐसे ऐसे आपको खींचना है। और ये बोलने में बहुत आसान लगता है, बोलने और लिखने में आपको लगता है 3 घंटा 3 घंटा, अरे 8 घंटा, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो किस तरह पार होता है वो सबको, ग्राउंड रियलिटी तो सबको पता है, लेकिन हाँ उसी ग्राउंड रियलिटी को जैसा आपने बोला, जैसा आपने लिखा, उसके करीब निकटतम करने का प्रयास करते रहना है। और अगली टॉपिक के लिए कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि टॉपिक की कमी से वीडियो की कमी। ठीक है, धन्यवाद।